मोदी की गारंटी कहले गारंटी पूरा होए के गारंटी। और जो भी वादा रही से मोदी की गारंटी में, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात हो, चाहे किसान मन के धान के खरीदी 21 क्विंटल प्रति एकड़ या 3100 रुपया प्रति क्विंटल के दाम, या 2 साल के बकाया बोनस, या आज 70 लाख से ज्यादा हमार माता बहनी मल्ला महतारी बंधन के 1000 रुपया हर महीना जात है। ये सब मोदी के गारंटी के काम ला हमन पूरा करे के प्रयास करे हैं। आज वो सबला बताए के अवसर भी नहीं है, समय भी नहीं, और आप सब जानत भी है। आज रामलला दर्शन योजना के माध्यम से 22,000 से ज्यादा राम भक्त बने योजना के लाभ ले चुकी हैं। अब मैं एक चीज और बताता हूं कि अभी हमन मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना भी शुरू करे हैं। पहले भाजपा के सरकार में हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी योजना ला शुरू करे रहीस। बूढ़ा बुजुर्ग मन के एक इच्छा होते कि अंतिम समय में कोई तीर्थ व्रत कर ली, गंगा स्नान करके आ जाई, लेकिन हर परिवार में सक्षमता नहीं होए। और डॉक्टर रमन सिंह योजना ला शुरू करे रही, बीच में बंद हो गिरिस। अभी मार्च महीना से हम फिर शुरू करे हन। तो 60 साल से ऊपर के हमार जो बुजुर्ग हैं, हमारे माता पिता, वो सब के इच्छा पूरा करे के काम हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार करने वाला है। और कोई अगर परित्यक्ता है, दिव्यांग है, विधवा है, तो मन के लिए 60 साल के उम्र के कोई पाबंदी नहीं है। तो ये योजना भी हमन शुरू करे हन। और लगातार नया नया रिफॉर्म भी लाना था हमन। जितना जो भ्रष्टाचार के रास्ता रिस वो सबला बंद करके पूरा डिजिटलाइजेशन के तरफ, पूरा ऑनलाइन के तरफ हमन बढ़त हन। आज यहाँ अपन के समाज के गौरव बैठे हैं, टंकराम वर्मा जी बैठे हैं। आज जमीन के रजिस्ट्री में कितना पहले घपला उपला होत रही से, काकरो जमीन काकर खाता और कोई खड़ा होके बेदारत रही, रजिस्ट्री भी हो जात रही। आज ऐसा क्रांति आज राजस्व मंत्री और हमारे पंजीयन विभाग के सहयोग से हमन एमा 10 क्रांति लाए हन कि अब ऐसा कोई फेक रजिस्ट्री नहीं होने वाला है। और रजिस्ट्री के तत्काल बाद नामांतरण हो जाही, 1 घंटा भी नहीं लगे। रजिस्ट्री के तत्काल बाद नामांतरण भी हो जाही, एकर भी व्यवस्था हमन करे हैं। और कोई अगर मतलब अपन हक त्यागना चाहत है, काबर की ये देखे बर आते आज प्रधानमंत्री आवास हमन देत हन, तो बेटा के नाम से जमीन नहीं है, बाप के नाम से है। अगर बाप बेटा के जमीन देते तो पहले रजिस्ट्री कराना पड़त रही से, उनमें खर्चा होत रही। लेकिन अब मात्र 500 रुपया में वो हक त्याग करके अपन बेटा के नाम से या बेटी के नाम से जमीन दे सकत है। ये सब सारा व्यवस्था हमन छत्तीसगढ़ के अंदर में करत हन। तो आज ये सबला बताए बहुत टाइम लगी, आप सबला भी मालूम है। और मैं जैसे कहें कि आपन के एक उर्मी समाज, उन्नत कृषक मन के समाज है, तो आज किसान मन के उन्नति पर भी हमन काफी कुछ करत हन। काबर ये छत्तीसगढ़ धान के कटोरा है। आज अधिकांश 70-80% आबादी आज खेती पर आधारित है। और अगर हमन विकसित छत्तीसगढ़ के बात करत हन और छत्तीसगढ़ के विकास के बात करत हन, तो हमके किसान मन ला विकसित करना पड़ी। और इसलिए किसान मन के विकास बर ये धान के कीमत प्रति एकड़ में 21 क्विंटल के खरीदी, हमन सिंचाई के साधन ला बढ़ात हन, ये सब हमन काम करत हन। आज खेती के साथ साथ में पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सबला भी बहुत जोर देते हन। इस साल के बजट में बहुत ज्यादा राशि के प्रावधान करे हन और दुग्ध पालन के तरफ भी बढ़ावा देते हन। और सरकार के एमओयू एनडीडीबी से हुई से, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से हुई से। और आज जो हमन गरीब परिवार ला वो जो दुधारू पशु देह के हमर वादा है, आज वो काम ला अभी एक दूसरा कार्यक्रम में मोला शुरू करना है कोंडा गांव में। आज गरीब मोला 2 दुधारू पशु अच्छा नस्ल के गिर उर नस्ल के इला आज देह के काम हमन शुरू करबो। और एनडीडीबी पूरा एकर देख रेख करही, किसान मन कैसे ओला रखी, कैसे ओकर दाना पानी खिलाही, सबके दूध के संकलन भी करही ताकि वो मला दूध बेचे के कोई तकलीफ मत हो। तो ये सारा किसान मन के विकास बर सब काम करत हन।
अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक और किसान मन के विकास पर एक योजना पूरे देश में चलत है, विकसित कृषि संकल्प अभियान। विकसित कृषि संकल्प अभियान हमारे जो देश के जो कृषि वैज्ञानिक मन हैं दिल्ली से, वो सब पूरे देश में और वो प्रदेश के कृषि वैज्ञानिक मन के साथ में मिलके किसान मन से संपर्क करत हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में 100 ग्रुप बने हैं कृषि वैज्ञानिक मन के, और उमन के 2500 से ज्यादा कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर में है। वहाँ किसान मन से मिलके, किसान मन से बातचीत करके हमारे कृषि वैज्ञानिक मन कैसे और खेती में आगे किसान जा सकत है, कैसे ऑर्गेनिक खेती ला बढ़ावा मिले, सॉइल हेल्थ कार्ड के कैसे उपयोग हो, खाद के कैसे उपयोग हो, इस सारा चीज के सिखाए के काम हमारे ये 100 टन ग्रुप छत्तीसगढ़ के अंदर में करने वाला है। मोला पूरा विश्वास है कि एक से हमारे छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश के किसान मन ला लाभ मिलने वाला है। तो किसान मन के साथ में हमारी सरकार खड़ा है, किसान मन के हर सुख दुख में खड़ा है। और आज जो बीज विकास निगम के अध्यक्ष हैं बतात रही ने, अभी बहुत कम समय हुए है मनला हमन बीज निगम के अध्यक्ष बनाए हैं। आप मन के समाज के गौरव हैं। आज 3 ठने बड़े कदम उठा चुकी हैं, ओलापन के विषय में बताइन है। आज दंतेवाड़ा में मिलेट के संयंत्र स्थापित करने वाला है। आज पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा मिलेट अनश्री अनाज उगाने वाला हमारे दंतेवाड़ा है। आप सबला मालूम है कि पहले ये कोदो कुटकी ये सब गरीब मन के खाना रही से है ना, लेकिन अब ये अमीर मन के खाना हो गए। अब सब अमीर मला डायबिटीज और काका होते ना, तो एक कम शुगर वाला भोजन चाहिए मला। ये कोदो कुटकी ये सब में रागी ये सब में कम शुगर के मात्रा होते, तो एक हमारे प्रधानमंत्री जी भी में बड़ा बढ़ावा दे थे। तो हमन भी छत्तीसगढ़ में ला बढ़ा थन। तो ये अभी 13-14 हजार एकड़ में खेती हुए है दंतेवाड़ा जिला में। तो वहाँ संयंत्र स्थापित करते हैं। वैसे आपके गामा इरिडेशन सेंटर एकर स्थापना, ओकर बाद साथी बाजार के भी स्थापना करते हैं, जेकर शुरुआत आपके दुर्ग से ही होते। 5 एकड़ जमीन स्वयं बीज निगम से ओमन दईन है, जमा 30,000 हमारे महिला हेल्थ ग्रुप के माता मनों से जुड़ी। तो इस तरह से खेती के विकास में आप मन के समाज के गौरव और चंद्राकर जी ये सब काम करत हैं। और बाकी और भी अच्छा करबो हमन छत्तीसगढ़ में। अभी मैं सुशासन तिहार में पूरा 1 महीना घूमे हूँ, पूरा ये धूप भर घूमे हूँ, है ना। 8 अप्रैल से शुरू हो रही से कल एक समापन हुई से, और 3 चरण में ला चलाए हन। प्रथम चरण में हमारे अधिकारी मन आपन के बीच में जाके आपन के समस्या सुझाव पेटी भी साथ में लेके गए रही, उमें डालिन आपन डाले अपन आवेदन पत्र। तो 40 लाख आवेदन पत्र प्राप्त हो रही से, और द्वितीय चरण में ओकर समाधान करीन है। और तृतीय चरण में 5 मई से हमार सबो नेता मन, मंत्री मन, सांसद, विधायक, हमार महापौर, जिला के पंचायत के अध्यक्ष, सब लोग मन के बीच में जाके जगह जगह समाधान शिविर के भी आयोजन रहीस। और वहाँ हमारे अधिकारी मन रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करीन कि आपके क्लस्टर में इतनी समस्या आई थी, इतना का निदान हुआ। ये सब सारा रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करे के काम हमारे अधिकारी मन करीन है। और औचक निरीक्षण भी होई से मैं भी 33 के 33 जिला में गए हूँ। कहीं कोई पंचायत में और औचक उतरे हो, कहीं समाधान शिविर अटेंड करे हो, कहीं 2-2, 3-3 जिला के मिला के समीक्षा बैठक करे हन। कल के बैठक में तो माननीय अजय चंद्राकर जी भी रहीन। हम धमतरी में कल बैठक करे रहन। धमतरी जिला में समापन हुई इस सुशासन तिहार के। तो मैं ये मुख्यमंत्री के नाते विश्वास के साथ कह सकत हूं कि जो 1.5 साल में हमन छत्तीसगढ़ वासी मन के जो हित के प्रयास करे हन, बोला बहुत हद तक उमन तक पहुंचा पाए हन। आज
गांव में संतुष्टि है, सरकार के काम से खुश है, राशन पानी वगैरह सब अच्छा से पहुंचा थे, बिजली भी है। पानी में थोड़ा सा कहीं कहीं शिकायत है, लेकिन ओकर आपला मालूम है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के बड़ा संकल्प कि घर घर नल द्वारा पाइप द्वारा पानी पहुंचाना है। लेकिन पिछले सरकार में ये काम हर थोड़ा ठीक से नहीं हो पाई। कई जगह टंकी खड़ा कर दिन, पाइप बिछा दिन, घर में पानी के पॉइंट दे दिन, लेकिन वहां पानी की व्यवस्था नहीं है। तो ये सब हो से, लेकिन वो सब ला ठीक करे के हमार सरकार प्रयास करत है। और मला पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी हमन घर घर हमारे प्रधानमंत्री जी के जो संकल्प है पाइप द्वारा नल द्वारा पानी पहुंचाए के वाला भी हम पूरा कर पाबो। और बाकी बहुत खुशहाली है, महतारी बंधन योजना के पैसा एकदम प्रथम सप्ताह में ही हमारे माता बहनी मन के मिल जाते और बड़ा अच्छा काम करते हैं हमारे माता बहनी मन। कहीं अपन बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलवा के वो पैसा जमा करते हैं। मैं अभी नारायणपुर गए रहे हैं तो वहाँ पीवीटीजी के महिला एक वो हर सिलाई मशीन खरीद के हर महीना 4-5 हजार कपड़ा सिलाई करके कमा लेते थे। कोई सब्जी भाजी में आगे बढ़त हैं। एक जगह तो सारंगढ़ जिला में एक गांव है दानसारा, वहां के पूरा महिला मन चंदा करके प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण शुरू कर देने हैं। तो ऐसा काम महतारी बंधन के पैसा से होते। तो ये सब सुन के बड़ा आनंद होते। आज जो किसान मन ला पैसा दे है उनमें भी किसान मन की काफी समृद्धि बढ़ी से। मैं सब ये सब पूरा क्षेत्र में पूछताछ करे हो तो बड़ा अच्छा लगते सब सुन के। तो ये सब भी हमन प्रयास करे हन तो बहुत अच्छा करबो। और हमला सब मिलके छत्तीसगढ़ ला विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करना है। उसमें आप मन के ये चंद्रहनु कुर्मी समाज से बहुत अपेक्षा है। काबर की ये समाज पढ़ा लिखा भी है, समृद्ध भी है, उन्नत कृषक भी हैं, व्यापार में भी बहुत आगे हैं। तो विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करे में आप मन के समाज के बहुत बड़ा योगदान हो ही, ऐसा मैं आप मन से आग्रह करत हूं। और ये महाधिवेशन निश्चित रूप से आप मन के समाज के मजबूती बर और आगे और ले जाए बर एक मील के पत्थर साबित हो ही। और मैं हर समाज में जाता हूं तो शिक्षा ये पर समाज के बहुत ध्यान होना चाहिए। सबके बेटा बेटी पढ़ना चाहिए, कहे कि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है, ऐसा हमारे विद्वान मन कही है। और जीवन शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। कोई भी क्षेत्र में विकास करना है तो शिक्षा जरूरी है। ये शिक्षा खाली नौकरी पाए के माध्यम नहीं है, बल्कि अच्छा खेती करना है, अच्छा जन सेवा करना है, अच्छा समाज सेवा करना है, अच्छा राजनीति करना है, तभी ये शिक्षा जरूरी है। और एक लिए हमन नया शिक्षा नीति में बहुत अच्छा काम करत हन, शिक्षा लागे बढ़ात हन। और वो सब ला कहे के समय भी नहीं है। आज सारा शिक्षण के संस्थान हमारे जब 15 साल के सरकार रही से प्रदेश में, तो सब शिक्षण के संस्थान यहाँ आगे, चाहे वो IIT हो, मेडिकल कॉलेज एक से बढ़ के 13-14 होगी, IIM, IIIT, नीट, आपके लॉ के यूनिवर्सिटी भी आगे, सारा शिक्षण संस्थान यहाँ आगे। तो ये सब छत्तीसगढ़ के विकास हमला करना है। और कोई भी समाज अगर शक्तिशाली होते तो खाली होकर लाभ समाज ला नहीं मिले, बल्कि पूरा राष्ट्र ला मिलते। अगर समाज मजबूत होकर शक्तिशाली होते तो उनमें राष्ट्र भी शक्तिशाली होते। तो आप महाअधिवेशन करके राष्ट्र के भी शक्तिशाली करे के काम आपन करत हो। मैं फिर से एक बार ये चंद्रहानु ये कुर्मी समाज के सभी पदाधिकारी और ये महाधिवेशन में आए सभी सज्जनबिन सबके आपन के आभार करते हुए, आपन के जोहार और नमस्कार करते हुए आपन ये महाधिवेशन में बुलाव कर ले धन्यवाद देते हुए अपन बात के अंत करत हो। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। साथियों, अभी आपने हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के भाषण को सुना, जिसमें हमें मंत्री जी ने प्रदेश में संचालित सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में बताया। चाहे वह किसानों को दी जाने वाली 2 साल का बोनस हो, या फिर किसानों से धान खरीदी 31 रुपये प्रति क्विंटल 21 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से हो, या फिर तेंदू बत्तख की बात हो,
यहाँ पर तीर्थ दर्शन योजना के बारे में भी हमें मंत्री जी ने बताया। इसके अलावा हमें बताया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी विवाहित महिलाएं जिनकी आयु 21 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष की है, वे महतारी वंदन योजना के लिए पात्र हैं तथा उन्हें 1000 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है। ऐसे पात्र महिलाएं जो आवेदन करना भूल गए हैं या फिर छूट चुके हैं, उनके लिए फिर से पोर्टल को खोला जाएगा, मंत्री जी ने यहाँ पर हमें बताया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो वीडियो है आपको हेल्पफुल लगा होगा। साथ ही महतारी वंदन योजना की जो 16वीं किस्त है वो सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है। अगर आपने जो 16वीं किस्त है उसे प्राप्त नहीं किया है तो उसे कैसे चेक करना है हमें कमेंट्स करके बताएं, हम आपको उसे चेक करना सिखा देंगे। साथ ही दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। ये वीडियो आप किस जिले से देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। चलिए सुनते हैं मंत्री जी के भाषण को और हमें कई महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में आगे वे बताने वाले हैं। इसके अलावा साथियों आज है 21 जून और आज जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश की जो सरकार है वो एक और योजना का शुभारंभ करने जा रहा है। इस योजना का नाम है चरण पादुका योजना। इस योजना में दोस्तों छत्तीसगढ़ प्रदेश के लगभग 12 लाख से भी अधिक जो तेंदुपत्ता तोड़ने वाले जो परिवार हैं उनमें प्रत्येक महिला को यहाँ पर आज परिवार के जो महिला हैं उसे चरण पादुका योजना के तहत जूता दिए जाएंगे। इस योजना का वर्चुअल शुभारंभ आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा किया जाएगा।